नमस्कार भारत मित्रों, स्वागत है आपका आज के ताज़ा समाचार में। तो मित्रों, आज के वीडियो में अनेक कामना उपयोगी एवं 9 बड़ी खबरों के विषय में बात करेंगे। तो मित्रों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ गाइस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तो चलिए मित्रों, पहली खबर पर नज़र करते हैं। 15वीं किस्त की घोषणा कर दी गई है। देश में जहां तक किसानों की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, ऐसे कई किसान हैं जिन्हें फसल के नुकसान का सामना करना पड़ता है। ऐसे में किसानों की आर्थिक मदद के लिए केंद्र सरकार कई योजनाएं चलाती है। ऐसी ही एक योजना का नाम है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, पीएम किसान योजना। इस योजना के तहत अब तक देश के करोड़ों किसानों को 14 किस्तों का फायदा मिल चुका है। खबर नंबर 2, दिल्ली में भूकंप के झटके महसूस किए गए। दिल्ली में एक बार फिर भूकंप महसूस किया गया है। दोस्तों, कांप रहे लोगों में हड़बड़ाहट का माहौल देखा जाता है। 2.6 तीव्रता का भूकंप महसूस किया गया। राष्ट्रीय राजधानी में शनिवार को एक के बाद एक भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए। भूकंप का केंद्र 10 किलोमीटर अंदर की दर्ज किया गया। भूकंप की तीव्रता रेक्टर स्केल में 2.6 मापी गई है। खबर नंबर 3, फसल बीमा योजना को लेकर आई बड़ी खबर। गुजरात में फसल बीमा योजना की शुरुआत को लेकर बड़ी खबर आई है। अगले सीजन में गुजरात में फसल बीमा योजना फिर से शुरू की जाएगी। इस बार सभी नियम और शर्तें किसानों मुखी बनाई गई हैं ताकि किसानों को फसल से फायदा हो। बीमा योजना और बीमा कंपनियां किसानों को नहीं लूटती। फसल बीमा योजना को सुदृढ़ प्रक्रिया के साथ पुनः लागू किया जाएगा ताकि किसानों को 48 घंटे के भीतर फसल बीमा योजना की राशि मिल सके। खबर नंबर 4, बोर्ड निगम कर्मचारियों की दिवाली का तोहफा। राज्य के वित्त विभाग में विभिन्न बोर्डों और निगमों के कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। वित्त विभाग ने बोर्ड और निगम कर्मचारियों के लिए 7वें वेतन आयोग का लाभ लागू करने की घोषणा की है। इस घोषणा से अब कर्मचारियों को चिकित्सा भत्ता, मकान किराया, यात्रा भत्ता और अन्य स्थानीय भत्तों का लाभ मिलेगा। इस तरह निगम, बोर्ड और कर्मचारियों के लिए दिवाली से पहले राहत और खुशी की खबर आई है। खबर नंबर 5, बेटियों की शादी में मदद मिलेगी। समाज में सभी धर्मों की समानता और सामाजिक स्वभाव को बढ़ावा देने के लिए समाज कल्याण विभाग द्वारा मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना संचालित की जाती है। इसके तहत चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए राज्य के लिए 1,98,083 का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसमें समाज कल्याण विभाग द्वारा सामूहिक विवाह के शुभ अवसर पर जन प्रतिनिधियों की उपस्थितियों में एक भव्य कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। वाराणसी जिले में 1500 जोड़ों की शादी की गई है। खबर नंबर 5, महंगाई का एक और झटका। त्योहारों के दौरान सब्जियों की कीमत में बढ़ोतरी हुई है। दिवाली और सर्दी शुरू होते ही हरी सब्जियों की मांग बढ़ जाती है, जिसके चलते यहाँ एक और टमाटर की कीमत फिर से बढ़ गई है। जिसमें टमाटर 20 रुपये किलो मिलता था, आज वह 50 से 55 रुपये किलो तक पहुंच गया है। वहीं 70 रुपये किलो मिलने वाली प्याज की कीमत आज 80 से 90 रुपये प्रति किलो तक पहुंच गई है। ज़्यादातर सभी सब्जियों के दाम बढ़ गए हैं, जिसमें सर्दी के मौसम में मिलने वाली सब्जियां मुख्य रूप से ग्वार, झोली, कुलबेरा, पत्ता गोभी, टिंडोला, तुअर दाम 10 रुपये तक बढ़ गए हैं। ऐसे में सभी सब्जियों की कीमत 100 रुपये प्रति किलो तक पहुंच गई है, जिससे त्यौहार के दौरान आम जनता को एक और झटका लगा है। खबर नंबर 6, खुशखबरी, अगले दिन 15वीं किस्त की घोषणा। देश में ज़्यादातर किसानों की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। ऐसे में कई किसान हैं जिन्हें फसल के नुकसान का सामना करना पड़ता है। ऐसे में किसानों की आर्थिक मदद के लिए केंद्र सरकार कई योजनाएं चलाती है। ऐसे ही एक योजना का नाम है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, पीएम किसान योजना। इस योजना के तहत अब तक देश के करोड़ों किसानों को 14 किस्तों का फायदा मिल चुका है। खबर नंबर 8, किसानों को बिना ब्याज के ऋण मिलेगा। पंजाब नेशनल बैंक किसानों के लिए एक खास स्कीम लेकर आया है, जिसके तहत किसानों को 50,000 रुपये का लोन दिया जा रहा है।
जबकि किसान इस पैसे का इस्तेमाल खेती के अलावा अपनी निजी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए कर सकते हैं और लोगों को इसकी इजाज़त नहीं है। इस ऋण को लेने के लिए किसी भी प्रकार की कोई भी चीज़ गिरवी नहीं रखनी होगी। इस ऋण को चुकाने के लिए 5 साल का समय दिया जाएगा। इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, जबकि किसान इस ऋण के लिए पंजाब नेशनल बैंक में आवेदन कर सकते हैं, क्योंकि इस ऋण में कोई ब्याज नहीं देना होगा। खबर नंबर 9, सरकार की यह योजना किसानों के लिए फ़ायदेमंद है। हालांकि कृषि में तकनीक का उपयोग बढ़ रहा है, लेकिन किसानों को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इसमें से एक समस्या फसल की क्षति है। बेमौसम बारिश और फसलों की कीट लगने के कारण किसानों की फसलें बर्बाद हो जाती हैं, जिससे उन्हें आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है। अब किसानों की यह समस्या का समाधान केंद्र ने कर दिया है। किसानों को उनकी फसलों को आर्थिक नुकसान न उठाना पड़े, इसके लिए सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना शुरू की है। सरकार की इस योजना के जरिए किसान अपनी फसलों की सुरक्षा कर सकते हैं। रबी फसल की बुआई शुरू हो जाने से किसान इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसानों को उनकी फसल पर आर्थिक सहायता दी जाती है। किसानों को उनकी फसलों का बीमा कराया जाता है। यह योजना किसानों को आर्थिक नुकसान से बचाती है।